सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं पैसे के बारे में। पैसा, मनी, अबंडेंस, किसको नहीं चाहिए पैसा। ठीक है, पैसा तो हम सभी को चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि पैसा है क्या। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर एनर्जी है ना, हम एक एनर्जी से बने हैं, वैसे ही पैसा भी एक एनर्जी है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि पैसे के बारे में हम बुरा भला कहेंगे तो पैसा हमारे पास आ जाएगा, या फिर पैसे को हम बोलेंगे कि पैसा कमाने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं, 2 नंबर का काम करके पैसे कमाते हैं। नहीं, तो पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसको अपने घर में आने से लिए हम लोग खुद ही रोकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे हम लोग खुद रोकेंगे। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि पैसा हमारे घर में आए। तो जब आप चाहते हैं कि पैसा आपके घर में आए, तो सबसे पहले आपको पड़ोसी को देख के जलना नहीं, इनफैक्ट खुश होना होगा कि अगर उसकी तरक्की हो रही है तो भगवान उससे और ज़्यादा दें। क्योंकि जब आप उसकी तरक्की पे खुश होंगे तो परम पिता परमेश्वर, उनको ये लगेगा कि मेरा बेटा इस चीज़ को देख के खुश हो रहा है, मतलब इसको भी वो चीज़ चाहिए। तब उसके बाद आपके घर में योग बनेंगे और वो चीज़ आपके घर तक आएगी। अब आप एक बात देख लो, छोटी सी बात, कि बगल वाले के घर में कार आई, बहुत अच्छी कार आई, और जेन्युइन सी बात है, हर कोई देख के आजकल तो मतलब अक्सर लोग देख के मुँह चिढ़ाते हैं। हाँ, कार लेके आए तो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, पता नहीं क्या कर दिए हैं, क्या ये वो हजार वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आप ऐसे फीलिंग, पहली बात तो यूनिवर्स फीलिंग समझता है, तो जब वो फीलिंग आपकी निकलेगी अंदर से, तो यूनिवर्स को लगेगा कि मेरा बच्चा इस चीज़ को देख के खुश नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ इसको नहीं चाहिए। फिर वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर वो चीज़ सबको मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ आप स्वयं बन रहे हैं। आपको ये पता है कि आप हर दिन पैसे को इतना बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी होती है पैसे के प्रति वो निगेटिव हो जाती है, और इसी के वजह से पैसा आप तक नहीं पहुंच पाता। अब इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि हम हर आए दिन ये सोचते हैं पैसा बहुत बुरी चीज़ होती है, पैसा लोगों के संबंधों को ख़राब कर देती है, इनफैक्ट रिलेशंस ख़राब कर देता है। पैसा जब रहता है तो भाई भाई में बीच में नहीं बनती है, पैसा होता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदा जा सकता। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि पैसा जो लोग कमाते हैं वो लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद कर दें, क्योंकि सबसे मेन बात ये जो है, आपके पैसे का ब्लॉकेज बनने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक, मान लो आप पैसा हो, आप एक एनर्जी हो, पैसे के फॉर्म में हो, आपको कोई याद कर रहा है, आपको उसके घर जाना है, ठीक। अब वहाँ जा रहे हो आप, जाते जाते जैसे ही आप अभी गेट पे पहुँचे, तब तक अंदर से आवाज़, भाई पैसा तो बहुत बुरी चीज़ है भैया, पैसा ना ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप खुद सोचो, क्या आप उस घर, अच्छा लगेगा उस घर में जाना, प्रवेश करना? तो जब आप नहीं जा सकते तो फिर पैसा कैसे आएगा? जैसे आप और हम एक एनर्जी हैं, वैसे पैसा भी एक एनर्जी है, और ये बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसे से प्यार करना पड़ेगा, पैसे को अपनाना पड़ेगा, इनकी अपना सकते। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि बचपन से लेके आज तक आपके माता पिता ने आप पे जो कुछ भी खर्चा किया होगा, चाहे वो आपको खिलाया पिलाया हो, चाहे वो आपके लिए कपड़े लाए हों, चाहे वो आपको कहीं घुमाने ले गए हों, चाहे वो कहीं आपको अच्छे से होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए हों, तो मैं आज आपको ये बता दूं, इन सारी चीज़ों में पैसा ही लगता है। बिना पैसे के आप कहीं जा भी नहीं सकते। ये सच्चाई है, बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से ही हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, पैसे से ही हम प्यार
तो मैं ये नहीं समझ पाती कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पैसा भाई भाई के बीच में दरार डाल देता है। क्यों दरार डाल देगा भाई भाई के बीच में? आप इतना पैसा कमाइए कि आप अपने भाई को एक नया बहुत बड़ा सा घर गिफ्ट कर दीजिए। कौन सा भाई आपसे दूर जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करने से आपका कोई भाई आपसे दूर हो जाएगा। रामायण की एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। रामायण में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस टाइम पे जब भरत को पता चली थी कि भैया को वनवास कर दिया गया है और उनकी जगह पे मुझे राजगद्दी दे दी गई है, तो वो अपनी माता से इतना क्रोधित हुए थे कि उन्होंने अपनी माँ को माँ तक बोलना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, आज के बाद से आप मेरी माँ नहीं हैं, न मैं कभी आपको अपने मुख से अपनी माँ कहूँगा। इनफैक्ट चलो वो बात तो ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी बात ये, भगवान राम के वनवास चले जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये जगह मेरे भैया का है, मतलब ये सिंहासन मेरे भैया का है, तो मेरे भैया ही इस सिंहासन को संभालेंगे। तब तक मैं उनकी चरण पादुका को लाके उस पर रख देता हूँ और तब तक सेवा समझ के इस सारे राज्य का 14 वर्षों तक सब कुछ अच्छे से प्रजा का उद्धार करूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया बैठ गए हैं, मतलब भैया बैठ रहे हैं राज सिंहासन पे तो मुझे क्यों नहीं बैठा जा रहा है, मैं भी तो उत्तराधिकारी हूँ पिताश्री, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तो समझने वाली बात आपकी यहाँ पे ये है कि उस टाइम पे भाई और भाई के बीच में जो मर्यादा थी, क्या आज भी आप लोग के बीच में है? वो मर्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको समझना चाहिए। इतनी छोटी छोटी सी बात, भगवान राम अगर इस धरती पे आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए? क्योंकि वो समझी, उन्होंने अपनी मर्यादाओं को समझा, सुना और तभी जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाए। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप भी ये कर सकते हैं, बल्कि आप अगर अपने लिमिट में रह के चीज़ों को एक तरफ से हर चीज़ को निर्धारित करें, अपने भाई के प्रति आपका क्या कर्तव्य है उस चीज़ को संभालें, अपनी माँ के प्रति आपका क्या कर्तव्य है उस चीज़ को देखें, इनफैक्ट आपके पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है आप उसको समझें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पैसा भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो चीज़ है, हर एक चीज़ एनर्जी है, तो एनर्जी कभी ख़राब नहीं हो सकती। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। पैसे को बुरा बोलना बंद कीजिए। पैसा इज़ अ एनर्जी एंड वो आपके लिए आपकी खुशियाँ आपके घर तक ला सकता है। मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं, उनकी इनकम मान लीजिए 50-60,000 है, लग्जरी लाइफ है, अच्छी खासी है, उसके बावजूद भी वो इंसान जैसे ही उसकी सैलरी आती है तुरंत उसके मुख से ये निकलता है, क्या भगवान आप मेरे लिए सिर्फ इतना ही करेंगे? इतने में कैसे चलेगा? फैमिली का खर्चा है, ये है, वो है, चीज़ें हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि जितना आपकी सैलरी है ना, 50,000 या फिर 60,000, जितनी आपकी सैलरी है ना, वो भी किसी का ड्रीम होगा। इनफैक्ट कोई सोच रहा होगा कि काश मेरी भी सैलरी इतनी होती। तो सबसे पहले आप उस सैलरी की रिस्पेक्ट कीजिए, उसको धन्यवाद कहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास हैं और जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। इस छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे पैसा आपके पास नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये बात आपको स्वयं समझनी होगी और ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। पैसे के प्रति प्यार भरना होगा, लोगों के प्रति ये बताना होगा, जागरूक करना, पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, पैसे से ही आप दूसरे की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। अरे आपके पास पैसा है तो कोई आपसे कहेगा भैया मुझे, आपका छोटा भाई ये बोले भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, आप तुरंत उसे खरीद के दिलवाओगे, तो वो आपसे नाराज़ होगा क्या? रिश्ता नाराज़ होगा क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ, रिश्ता खराब कहाँ कर रहा है पैसा? पैसा तो भाई को भाई से जोड़ रहा है, बशर्ते आप अपनी चीज़ों को ध्यान से करें। इनफैक्ट
अगर आपका भाई है, आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप भी उसके लिए कीजिए, वो आपको बुरा तो नहीं कहेगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी सिर्फ आप सबको ये बताने की कि पैसा इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो प्लीज़ पैसे की रिस्पेक्ट कीजिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी चीज़ों को हमेशा सिक्योर करता है, हमें हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। प्लीज़ ये बोलना बंद कर दीजिए कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके आगे एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि पैसे को आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या आपको करनी चाहिए जिससे आपको ये समझ में आए कि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। राधे राधे। थैंक यू सो मच आपका।